ओके, यहाँ पे एक अकाउंट है हैंडल करने के लिए, तो इसको अब हैंडल करते हैं। अभी इस अकाउंट में कोई 21,000 के समथिंग है, इसको 22,000 अपने करना है। ओके, तो एक अच्छे से चार्ट ऊपर कर लेते हैं जहाँ पे मतलब ट्रांजैक्शन फॉलो हो रहा हो, कैंडल की समझ आ रही हो और एसएनआर एक अच्छे तरीके से हो। यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है लेकिन पीछे रेफरेंस दिए तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, मैं कोशिश करूँगा 1 या 2 ट्रेड के अंदर ही 1000 का प्रॉफिट कर लूँ। ओके, यहाँ पे हमें एक अच्छी मार्केट दिखाई दे रही है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम पे देखें तो मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, और मार्केट का जो हमारे पास 2 एसएनआर आ रहे हैं, हमारे पास ये हमारे पास 2 एसएनआर मार्केट के आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक वी फुलफिल की है, एक वी मार्केट ऐसे आके ऐसे आई, अपना वी फुलफिल किया और यहाँ से अब ये प्रेशर लेके ऊपर जा रही है। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट इसका हो सकता है कि मार्केट को यहाँ तक लेके जाना। अब हम यहाँ पे इस एरिया में एसएनआर से बचते हुए हम लोग ट्रेड करेंगे कि एसएनआर ना हो और कंटिन्यूशन की हम वी फुलफिल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक चीज़ हमारे साथ ये है कि हम वी के साथ ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं। फर्स्ट, सेकंड चीज़ ट्रेंड अप का है, हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। तीसरी कैंडल मतलब तीसरी चीज़ हमारे पास बायर स्ट्रॉन्ग आ रही है। बायर जब तीनों चीज़ें हमारी फेवर में हैं तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट के बाद एक बायर अपनी एंट्री दिखाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं कि वो दिखाए कि मैं मार्केट में हूँ, मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे ना हिट करना चाह रहा हूँ, मैं मैजिकली हिट करना चाह रहा हूँ, मैं अंदर पावर है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। बहुत आसान चीज़ है अगर इसको समझा जाए तो। क्योंकि शुरू में कैपिटल कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें 2 4 5 ट्रेड लेनी पड़ती है अपना एक इनफ प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन जब हमारा अकाउंट बड़ा हो जाए, हम एक ट्रेड से अंदर ही अगर 2-3 हज़ार का डेली का प्रॉफिट निकाले तो हमें ज़रूरी तो नहीं है सारा दिन बैठ के ट्रेड करनी है। तो शुरू में जब अकाउंट छोटा होता है तो करना पड़ता है, जब अकाउंट बाद में बड़ा हो जाता है तो हम एक ट्रेड से भी कर सकते हैं। ओके, और ये 34 पे रुक गई है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वेट करते हैं इसका दूसरे चार्ट पे। आ जा भाई। ओके, नेटवर्क आ गया। यहाँ पे बीच में अगर हमें कोई एसएनआर रोकती रही है तो हम इजीली बायर के साथ जा सकते हैं। ये एक एसएनआर हमें दिखाई दे रही है, क्या ये एसएनआर है? देखिए, नहीं, ये इतनी स्ट्रोक एसएनआर है। अगर स्ट्रोक होती तो यहाँ पे भी ये काम करती, यहाँ पे भी काम करती। हमें अब पता चल चुका है कि मार्केट का टारगेट ऊपर का है, बायर पावर में है। यहाँ पे थोड़े से वीक हो गए लेकिन बायर पावर में है, मार्केट का टारगेट ऊपर है, ट्रेंड अप है, हमने अप की ट्रेड ले ली है। सो अभी अब क्लियर हो चुका है, हमने मार्केट को पढ़ लिया, अब क्लियर हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक एंट्री का पॉइंट है जहाँ पे मैं बाहर दिखा दे कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं जाऊँगा। ओके, यहाँ पे अभी इंडिसीजन है कि मार्केट के अंदर बायर वीक हो चुका है, मार्केट में एक सेलर आ गया है। एक सेलर ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कि हमें बता नहीं रहा कि मैं मार्केट में अंदर इसको नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, या पे मैं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की तरह पे आया हूँ, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। ओके, बायर पावर में है, बायर पावर में आ रहे हैं। ये एसएनआर अपने कहाँ लगा रखी है ये। ओके ओके, तो कन्फर्म हो चुका है कि मार्केट में बायर है, बायर अपना टारगेट पूरा करने के लिए जा रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग अगर ये कैंडल ऐसी बड़ी रहती है, बायर पावर में रहता है, तो हम नेक्स्ट पे 100% की आपकी ट्रेड लेंगे। ओके, नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए, नेटवर्क इशू ना हो। ओके 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 ओके, ओ यार ट्रेड जरा ऊपर लगे, नीचे से मैं एक और ले लेता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे ऊपर वाली कैंडल, ऊपर वाली जो ट्रेड ली है ये ज़रा मुश्किल हो सकती है, लेकिन नीचे वाली ट्रेड हमारी 100% है, ये हमारी विन होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेड अप है, मार्केट का टारगेट ऊपर है, बाहर हमें प्रेशर दिखा रहा है, ट्रेड से हमने ट्रेड लिया और ये ट्रेड हम इंशाल्लाह विन करेंगे। ओके, लेट्स सी।
ओके डन है। अभी यहाँ पे हम एक और कैंडल की भी ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट का अभी टारगेट रह रहा है एक और, लेकिन हमने अपना इनफ एक 2000 का प्रॉफिट निकाले। 2000 का हमारी इन्वेस्टमेंट थी 780 1500 की थी, हमने 1000 का प्रॉफिट निकाल लिया। हमारे आज के लिए इनफ है, हम इतना ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये कह रहा है अभी मैजिक वीक कंप्लीट हुआ, मैजिक वीक कंप्लीट हुआ। अब मार्केट क्या हो सकती है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है अगेन, लेकिन उसके लिए भी या फिर हो सकता है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देके ऊपर चली जाए। 5 सेकंड के अंदर भी अभी देख रहा होता है कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, 1 मिनट के अंदर भी देख रहा होता है। ओके, अब 5 सेकंड में क्या दिखा रहा है कि 2 रिट्रेसमेंट आई है। 2 रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ पे बायर कंटिन्यू करता है तो मार्केट में एक हाई लो के बाद मार्केट अगेन कंटिन्यू कर जाएगी, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमने अपना इतना प्रॉफिट निकाल लिया है। बस इतना ही आज के लिए ट्रेड कर रहा था मैं, मैंने कहा शायद मैं वीडियो बना लूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।